स्वागत है आपका पैजिफाई में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है पैजिफाई, जहां किताबें बोलती है और आप सुनते हैं दिल से। क्या आप कभी किसी व्यक्ति को देखकर ये जान पाए हैं कि वो अंदर से क्या सोच रहा है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की हरकत या उसकी बातों का पैटर्न आपको कुछ कह रहा है? अगर नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाती है लोगों के दिमाग को पढ़ने का तरीका। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। एक ऐसी गाइड जो आपके कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस किताब की कंप्लीट समरी सिंपल और प्रैक्टिकल स्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहले एक बात याद रखना, दिमाग पढ़ना कोई जादुई कला नहीं है, लेकिन किसी का व्यवहार ऑब्जर्व करके उसके इमोशंस और थॉट्स को समझा जा सकता है। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जिसे हम बेसलाइन कहते हैं। जैसे कोई हमेशा खुश रहता है, लेकिन आज चुप है, कुछ तो गड़बड़ है। जब आप किसी से मिलते हो, उनके बॉडी लैंग्वेज पे गौर करो। अगर किसी का पोस्चर खुला हुआ है, आंखों में कांटेक्ट है, तो समझो वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर बाहें बंद है, पैर इधर-उधर घूम रहे हैं, वो शायद एंग्शियस है। कभी किसी को ऑब्जर्व किया है जो मुस्करा रहा है, पर आंखें कुछ और कह रही है? ये होती है माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटी सी आंख की हरकत या होठों का कसना। ये सिग्नल्स छुप नहीं पाते, चाहे कोई कितना भी एक्टिंग कर ले। अब बात करते हैं आवाज की। जब किसी की आवाज की पिच बढ़ जाए, समझो उसके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। रुक रुक के बोलना मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। और जो बार बार बोले मेरा मतलब, शायद, मुझे लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है बॉस। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, झूठ को कैसे पकड़े। देखो भाई, सबसे पहले उस इंसान का नॉर्मल बिहेवियर समझो। फिर अगर कोई रिस्पॉन्स हटके आया, तो उस पर फोकस करो। जैसे आपने एक सवाल पूछा और उसने आंख चुराई या सांस अंदर खींची, कुछ तो फिशी है। एक ट्रिक याद रखना, उनसे रिवर्स ऑर्डर में कहानी पूछो। झूठा बंदा डिटेल्स भूल जाता है, जब टाइम सीक्वेंस उल्टा कर दूं। जब किसी की बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में मिसमैच हो, मान लो असली सच वही छुपा है। ये सब सीखने का फायदा तभी है जब आप इसे रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करो। इंटरव्यू डीन जा रहे हो, सामने वाले के जेस्चर्स मिरर करो। सोशल गैदरिंग में आंखों से कांटेक्ट और स्माइल से पॉजिटिव इमेज बनाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सब टेक्निक्स मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, समझने के लिए है। किसी को समझना एक कला है, लेकिन किसी के दिमाग से खेलना वो गलत है। एम्पैथी और रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जब आप किसी को समझने लगते हो, बिना कुछ कहे ही उनके इमोशंस पढ़ लेते हो, तो दुनिया आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है। बस प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, और धीरे धीरे तुम भी एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो लोगों को पढ़ सकता है, किताब की तरह। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो इसका मतलब आप उन्हीं लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों को देखते नहीं, उन्हें समझना भी चाहते हैं। और ये टैलेंट दुनिया के सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है। अगर आप भी चाहते हो कि आप किसी की आंखों से उसका सच पढ़ सको, तो बस एक छोटी सी हेल्प करो, लाइक करो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया। और अगर आपको लगता है कि ऐसे हाई साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और रियल लाइफ स्किल्स के वीडियोस देखते रहना चाहिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना,
क्योंकि यही चैनल बनेगा आपका मेंटल जिम, जहां हर वीडियो के बाद आप थोड़ा और शार्प बन जाते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए जज्बा और नए टूल्स के साथ। तब तक याद रखो, लोग पढ़ो, समझो और खुद को मास्टर करो।